पाकिस्तान के एक और इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टी ने शहबाज सरकार और सेना पर निशाना साधा। JUIF के अध्यक्ष मौलाना फजल उर रहमान ने कहा कि प्रोपेगेंडा से कुछ नहीं होगा और ना ही मीडिया पर दबाव बनाने से कुछ होगा। उन्होंने सवाल पूछा कि जो सभी एशियाई देश है उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था नीचे ही गिर रही है, आखिर क्यों? हमें ये सोचने की जरूरत है। लगातार शहबाज सरकार का विरोध पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। वहां की विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर ही रही है, लेकिन वहां की आवाम जो है वो भी परेशान है। अगर हर मसले के लिए फौज के सोच या फौज की अप्रोच हो, कभी भी आप यह मसला हल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आपके साथ पॉलिटिकल सोच ना हो, इकोनॉमिक सोच ना हो। आप कैसे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं? इंडिया की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ऊपर जा रही है, इंडोनेशिया की ऊपर जा रही है, मलेशिया की ऊपर जा रही है, अफगानिस्तान की ऊपर जा रही है, ईरान की ऊपर जा रही है, और इन सब के बीच में सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही। क्यों? समंदर में नौसेना ने पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा दी है और अब पाकिस्तान को डर का एहसास करा दिया है कि हिंद की वायुसेना आज कुछ बड़ा कर सकती है। वैसे ये कार्यक्रम यूपी में होगा, लेकिन इसका असर पाकिस्तान तक होने वाला है। जब से पहलगाम में हमला हुआ, पाकिस्तान को अटैक की चिंता सताने लगी। शहबाज और मुनीर अपनी सेना को लाहौर से कराची तक दौड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान सीधे सीधे जंग के मूड में है। पीएम मोदी ने तो पहले ही सेना को खुली छूट दे रखी है, तो सेना ने भी अपने हथियारों को धार लगाना शुरू कर दिया है। समंदर में तो गुरुवार को नौसेना ने अभ्यास करके पाकिस्तान को डर का एहसास दिला दिया, लेकिन अब हिंदुस्तान की वायुसेना पाकिस्तान के उस डर को खौफ में बदलने की तैयारी कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर की ये वही धरती है जहां वायुसेना पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास दिलाने जा रही है। आज गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना अभ्यास करने वाली है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के राफाल, मिराज, जगुआर समेत अन्य लड़ाकू विमान उड़ान कला का प्रदर्शन करेंगे। यानी मिराज से मिग और रफाल तक जब आसमान में उड़ान भरेंगे तो शहबाज और मुनीर का दिल इस गर्जना को सुनकर दहल जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में वैसे भी बहुत नाराजगी है। पूरा देश इस इंतजार में है कि कब और कैसे भारत आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान को करारा जवाब देगा। इस बीच भारत की तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी है। उनका कहना है कि वह किसी भी परिस्थिति में और किसी भी दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला किया गया उसके बाद से पाकिस्तान में लगातार इस वक्त खौफ है। पाकिस्तान की आवाम तो डरी हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट इस वक्त नजर आ रही है। इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि अब वायुसेना कैसे युद्धाभ्यास करेगी और पाकिस्तान की हेकड़ी एक बार फिर से निकलेगी। अब आगे क्या बड़ी खबर है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं। पहलगाम हमले ने भारत को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान को किसी भी हाल में माफ करना सही नहीं होगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान आतंकवाद के सरपरस्त से लेकर उसके मददगारों तक हर किसी पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए राजस्थान के जैसलमेर में इंटेलिजेंस टीम को एक जासूस मिला है। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके से टीम ने पठान खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। पठान खान पर पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप है। पठान खान ने सेना से जुड़े कई वीडियो और फोटो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भेजे हैं।
2019 में पठान खान पाकिस्तान भी गया था, जहां उसके कई रिश्तेदार रहते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इसी दौरान उसका संपर्क पाक खुफिया एजेंसी के साथ हुआ था। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जयपुर में मामला दर्ज कर पठान खान को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पठान खान को जयपुर लाया गया है। इंटेलिजेंस की टीम उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इससे देश की सुरक्षा में जुड़े और भी कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। साथ ही टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन लोगों के संपर्क में पठान खान था और उसने अब तक कौन कौन सी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज मेरा संकल्प है और नारा है, कटेंगे नहीं काटेंगे। जितने आतंकवादी और जितने जिहादी वहाँ बैठे हैं ना, उसे भून देना चाहिए। भूनने के बाद उसकी बॉडी को भेज दो, कुत्ते, चील, ये लोग सब नोच नोच के खाएं उनके बॉडी को। हम लोग घूमने जाते हैं, उनके ऊपर इतनी इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो दिल दुखता है। ऐसे लोगों को खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। इनका पानी बंद करा है, राशन बंद करें, उनके वहाँ आना जाना बंद करें, खेल कूद का जो हमारा होता था क्रिकेट का वो बंद करें। अब वक्त आ गया है कि संत समाज जग गया है। अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर इस तरह का कोई भी वक्तव्य सरतन से जुदा या इस तरह का वक्तव्य हुआ, उसका सरतन से जुदा किया जाएगा, क्योंकि वो जिहादी है, वो मुसलमान है ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आग विदेशों में भी नहीं थम रही। आतंकी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में भी लोग सड़क पर उतर आए। लोगों के हाथों में पोस्टर थे और पाक विरोध सुर बुलंद करते हुए वो प्रदर्शन करते नजर आए। अमेरिका से लेकर लंदन और रूस से लेकर जर्मनी तक भारत के समर्थन में है। विश्व का कोना कोना कह रहा है आतंकिस्तान एक आफत है। लेकिन कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन्हें आतंक से प्रेम है, जिहाद उन्हें रास आता है। उन्हीं मुल्क में से एक है पाकिस्तानी दोस्त अजरबैजान। पाकिस्तान का ये मुस्लिम दोस्त भारत से तनाव के बीच उसके समर्थन में खड़ा है। उसने न सिर्फ पाकिस्तान की स्थिति का समर्थन किया, बल्कि कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रेजोल्यूशन वाला राग भी अलाप दिया। अजरबैजानी विदेश मंत्रालय के लिखित बयान के मुताबिक, हम पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव से चिंतित है। हम संयम बरतने और मौजूदा तनाव को कम करने के लिए रचनात्मक बातचीत का आह्वान करते हैं। ऐसी अस्थिर स्थिति में एक तरफा कार्रवाई से बचना जरूरी है। इसके अलावा हम आशा करते हैं कि वर्तमान हालात को हल करने के लिए एक खुली और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाएगी। इससे पहले तुर्की और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन हकीकत से सब वाकिफ है, आतंक से अनजान कोई भी नहीं है। लिहाजा पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।